Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you're watching English with RK Ranjan. Today I am going to teach you voice. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेगा। तो आज जो मैं चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है? वॉइस। तो चलिए सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि ये वॉइस होता क्या है। इधर के लिए तो देखते हैं ये क्या है। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। क्रिया के रूप में वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वॉइस। वर्ब का प्रयोग जब भी किया जाता है वो क्या होता है? या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो तो हम उसे क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स के बारे में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। इसके कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट एक्टिव वॉइस, दैट मीन्स इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? एवी। एंड सेकेंड वन इज द पीवी, दैट मीन्स पैसिव वॉइस। तो अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन करके इसको हम लोग देखेंगे और डिफाइन भी करेंगे और इसे समझेंगे भी। तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आज का वीडियो लंबा होने वाला है, तो इसलिए जो है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस वीडियो में आपका वॉइस का टोटल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है क्या, इस चीज को हम देखते हैं। जैसे मैंने अगर पैसिव की वॉइस की अगर बात किया तो इसमें मैंने बताया क्या वर्ब जो है वो किसके किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? या तो वाक्य के सब्जेक्ट या फिर वाक्य के ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंपल फंडा है, अगर जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो तो उसे एक्टिव कहेंगे और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव कहते हैं। तो चलिए आराम से देखते हैं हम लोग। तो यहां पे देखा जाए क्या कह रहा है। when subject heads or verb is used according to subject of the sentence, it is said to be in active voice। क्लियर? तो यहां पे देखिए मैंने क्या बताया आपको। when subject heads or verb is used according to subject of the sentence, it is said to be in active voice। अब इसको समझिए हिंदी में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता हो या फिर वर्ब का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हो तो उसे हम किस में कहते हैं? एक्टिव वॉइस में कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे वाक्य को एक्टिव वॉइस में। अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल का तो देखा जाए एज फॉर, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो यहां पे गौर से देखिए। अगर हम बोले आई टीच यू, अब यहां पे देखा जाए आई टीच यू, तो यहां पे नोटिस किया जाएगा आई टीच यू, दैट मीन्स मैं आपको पढ़ाता हूं। तो यहां पे गौर से देखेंगे ये सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आया? टीच आया। अगर यहां ही होता तो यहां पे क्या होता? टीचेज होता। दैट मीन्स इस सेंटेंस में ये जो वर्ब अगर बदलेगा तो ये किसके अकॉर्डिंग? दैट मीन्स वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये जो है आपका किसमें है? एवी, दैट मीन्स एक्टिव वॉइस। तो ध्यान इतना रखना है कि अगर किसी वाक्य में जो है क्या हो? सब्जेक्ट की प्रधानता हो या फिर वाक्य में परिवर्तन जो होगा सेंटेंस के जो वर्ब होगा उस वर्ब में जो है अगर जो है वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार अगर परिवर्तन हो तो उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। इधर क्लियर? अब जैसे क्या है यहां पे देखिए आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। तो इसमें इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? मैं। और पढ़ाने का भी काम कौन कर रहा है? मैं। तो इसलिए जो है इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, दैट मीन्स इसमें क्या है? सब्जेक्ट की प्रधानता है। तो ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। क्लियर? अब हम देखते हैं सेकेंड वर्ड पैसिव वॉइस को।
तो चलिए आराम से हम लोग देखते हैं नंबर 2 दैट मीन्स पैसिव वॉइस। अब यहां पे देखा जाए हम बात कर रहे हैं क्या, नंबर 2 दैट मीन्स पैसिव वॉइस। तो यहां पे देखा जाए जैसे मैंने बताया क्या, गौर से देखिए कि अगर सब्जेक्ट काम करे तो वो क्या होगा एक्टिव, अगर ऑब्जेक्ट कार्य करे तो वो क्या होगा पैसिव। तो इसमें वेरी सिंपल ट्रिक है। तो इसमें हमें करना क्या है, जो सब्जेक्ट है जहां पे एक्टिव में वहां पे हमको सब्जेक्ट के स्थान पे क्या रखना है, पैसिव को, ऑब्जेक्ट को रखना है। तो यहाँ पे गौर से देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट था यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये जो है आपका एक्टिव नहीं बल्कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा पैसिव हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा पैसिव। तो अब यहाँ पे देखिए ये मैंने ट्रिक बताया, एक डिफिनेशन याद रखिए, और सब्जेक्ट को अगर जो है आप ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज को समझिए। अब इसको पैसिव को डिफाइन कैसे किया गया ये देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट हैड्स or verb is used according to object of the sentence, it is said to be in passive voice। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, अर्थात आप ये कह सकते हैं वर्ब का प्रयोग वाक्य के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे पैसिव वॉइस कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बोलते हैं क्या, देखा जाए जैसे एक्टिव में मैंने क्या सेंटेंस लिया था आई टीच यू, अब उसी को मैं पैसिव में बताता हूं तो इसका क्या हो जाएगा यू आर taught by me। इज इट क्लियर। अब यहां पे देखिए यू आर taught by me, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस चीज को समझिए, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे गौर से नोटिस कीजिए, देखा जाए यहाँ पे यू आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, काम तो आई के मी के द्वारा हो रहा है, दैट मीन्स मेरे द्वारा, लेकिन यहाँ पे आर का जो प्रयोग हुआ वो किसके द्वारा, किसके अकॉर्डिंग हुआ यू के अकॉर्डिंग। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो यू है ये जो है इस सेंटेंस का क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए इस सेंटेंस में जो है यहाँ पे जो है यू के अकॉर्डिंग हम क्या किए आर का प्रयोग किए। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हमने नोटिस क्या किया, इस चीज को देखिए, काम तो हो रहा है किसके अनुसार, दैट मीन्स मी के अनुसार, दैट मीन्स मी के अकॉर्डिंग, मतलब काम कौन कर रहा है मी कर रहा है। तो यहाँ पे लेकिन आर जो है वो किसके अकॉर्डिंग आया यू के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है प्रधानता किस चीज का है, इस सेंटेंस को लीड कौन कर रहा है यू कर रहा है। तो याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कार्य करे तो एक्टिव, अगर सब्जेक्ट कार्य न करे तो वो क्या होगा पैसिव। अगर सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव, अगर सब्जेक्ट काम न करे तो वो क्या होगा पैसिव होगा। क्लियर। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि आई टीच यू को कैसे मैंने बदल दिया यू आर टाउट बाय मी, क्योंकि अभी इस रूल के बारे में आपको बताया नहीं गया है। अब जस्ट इसके ठीक बाद मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि दैट मीन्स किस तरह से, दैट मीन्स हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर। तो मैं इसके बारे में पहले आपको रूल बताऊंगा और ये बहुत ही आसान है, 10 से भी ये बहुत ही ज्यादा जो है क्या है आसान है, बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक्टिव में मैंने क्या बताया था आई टीच यू, दैट मीन्स मैं आपको पढ़ाता हूं, यू आर टाउट बाय मी, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं या आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है तो इसका अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है रूप में अंतर होता है। जैसे अब देखिए मैं आपको पढ़ाता हूं, इसमें भी काम कौन कर रहा है, मैं, पढ़ाया किससे जाता है आपको। अब अगर पैसिव की बात करें, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इसमें भी काम कौन कर रहा है मैं, और पढ़ाया आपको ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण हुआ है, लेकिन इसका अर्थ में कोई भी चेंजेस नहीं है। इज दैट क्लियर। तो अभी तक मैंने क्या देखा, एक्टिव और एक्टिव दैट मीन्स पैसिव का डिफिनेशन है ना, वॉइस का डिफिनेशन देखा और इसका 2 टाइप्स देखा, और जिसमें जो है क्या है एक्टिव और पैसिव और दोनों का डिफिनेशन। क्लियर। लेकिन अब ये तो इसका पार्ट्स था, लेकिन किसी एग्जाम में आपको ये डिफिनेशन नहीं पूछता व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस।
किसी भी एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज करने के लिए दिया जाता है एक्टिव टू पैसिव और फिर पैसिव टू एक्टिव। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम आराम से इसको समझते हैं और एकदम इजी वे में समझेंगे, जहां जिससे कि आपको कोई भी कठिनाई न हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या उस चीज को समझा जाए। अब यहां पे हम देखेंगे क्या उस चीज को, देखिए, रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, दैट मीन्स एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे हम ये चीज देखेंगे कि किस तरह से कोई भी सेंटेंस हो उसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। क्लियर? तो अब हम देखते हैं उसको वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो द रूल। इज दैट क्लियर? If you want to change any active sentence into passive sentence, in that condition you must know the rule, because without rule you just won't be able to change an active sentence into passive sentence. That's why you need rules. Is that clear? तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें आपको किस चीज की आवश्यकता है, रूल्स की। तो अब हम सबसे पहले आपको रूल बताएंगे, फिर उसके बाद आप भी आसानी पूर्वक किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम लिखते हैं जैसे रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। अब यहां पे देखा जाए मैंने क्या बताया, गौर से देखिए, रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। इसे अगर आप बारीकी से समझ लेना तो फिर आपको कभी भी लाइफ में एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए कोई भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए एकदम केयरफुली आप जो है इस चीज को समझिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले, इसके लिए मैं टोटल आपको 4 रूल बताने वाला हूं, टोटल 4 रूल्स। और वो 4 रूल्स क्या है उस चीज को देखिए और आराम से इसे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट। तो अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है उस चीज को देखिए, मैं क्या बता रहा हूं, देखा जाए मैं क्या बता रहा हूं आपको, इस चीज को नोटिस कीजिए। यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, use the object of active voice as a subject of passive voice। तो यहां पे गौर से देखिए मैंने क्या बताया, इस चीज को नोटिस कीजिए। मैंने बताया यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज अ सब्जेक्ट ऑफ पेसिव वॉइस। इट मीन्स हिंदी में भी समझाते हैं, है ना। देखिए इसको डरना बिल्कुल नहीं है, हिंदी में भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना, तो जब उसे मैं पेसिव में बदलने लगूंगा तो वैसे स्थिति में सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे आपको क्या करना है, पेसिव के सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। इज इट क्लियर? क्या करना है यहां पे गौर से देखिए कि जब हम किसी एक्टिव को पेसिव में बदलेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना, उसके ऑब्जेक्ट को पेसिव का सब्जेक्ट बनाना है। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर। अब मैं बात करता हूं रूल नंबर सेकेंड, जिसे हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या, उस चीज को देखिए, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पेसिव के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2, यूज द हेल्पिंग verb according to tense।
अब यहां पे देखिए मैंने क्या कह दिया, यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, वॉज, वो, हैज, हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये रूल किस चीज के बारे में है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में है। तो यहां मैंने क्या बताया, यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। दैट मीन्स टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है, प्रयोग करना है। अब वो कैसे प्रयोग करना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो क्या ट्रिक है, उस चीज को मैं बताने वाला हूं। तो अब यहां पे देखा जाए, रूल नंबर 2 को भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या मैंने बताया, यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अब मैं इसका चार्ट बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो इन दैट कंडीशन हेल्पिंग वर्ब का क्या रूल होता है, किस प्रकार से हम किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, उसके बारे में। तो यहां पे देखिए, नॉर्मली जो होता है इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अगर टेंस की बात करें, तो हम टेंस की बात करें तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कितने टेंस पढ़ा, तो दैट मीन्स 3 और 3 का 4 टाइप्स, दैट मीन्स हाउ मच, 12। लेकिन नॉर्मली अगर हम वॉइस की बात करें तो ये जो होता है ये आपका कितना बनाया जाता है, 8 का। तो कोई भी टेंस का नॉर्मली जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका जो है वॉइस के रूप में यूज नहीं किया जाता है, और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का भी यूज नहीं किया जाता। तो टोटल कितना हो गया, 8 है ना, 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का और 2 किसका, फ्यूचर का। तो देखिए ये रूल नंबर 2 के ही बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो इस चीज को गौर से देखिए। सबसे पहले हम देखिए टेंस कितना होता है, 3। जैसे देखिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब यहां पे आप देखेंगे मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब यहां पे देखते हैं, ये अगर बात कर ले हम सिंपल की और ये बात कर ले कॉन्टिन्यूअस की और ये बात कर ले हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पी कॉन्टिन्यूअस दैट मीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर। अब यहां पे देखा जाए, अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट की, तो ये देखिए गौर से, ये किसका रूल है, पेसिव में बदलने का रूल है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो गौर से देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। लेकिन अगर हम पेसिव में बदलते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, इज, एम, आर। तो अगर एक्टिव में डू डज रहे तो उसे हम जब पैसिव में बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट का, तो किस में बदलना है, इज, एम, आर में। ठीक उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम पैसिव में बनाएंगे तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सेल या विल का प्रयोग, लेकिन जब इसे पैसिव में बनाएंगे तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, सेल या विल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर। अब यहां पे देखा जाए, अब बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बीइंग ऐड कर देना है। इसका क्या होता है, वाज या वर। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बीइंग ऐड करना है। और इसका मैंने बताया कि नॉर्मली इसका जो है यूज होता नहीं, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, क्रॉस को चिन्ह का यूज किया, साइन। अब यहां पे देखिए, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो पैसिव में इसका क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन, और इसमें हैड प्लस बीन, और इसमें सेल या विल प्लस हैव बीन। अब इस चार्ट को अगर समझ लिए ना, तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब को लेकर कोई भी समस्या नहीं होने वाला है जब आप किसी एक्टिव को पैसिव में या फिर पैसिव को एक्टिव में चेंज करें इन दैट कंडीशन। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, तो ये रूल किसका है, पैसिव का। तो याद यहां पे क्या रखना है आपको, इस चीज को देखिए कि जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में जो है पैसिव में इज, एम, आर होता है, डोडेज का प्रयोग कभी नहीं होगा पैसिव में। क्लियर। और सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्या होगा, वाज या वर का प्रयोग होगा। और इसमें भी क्या होगा, गौर से देखिए, सिंपल फ्यूचर में सेल या विल प्लस बी का। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें इज, एम, आर प्लस बीइंग का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें क्या होगा, वाज या वर का। और जो है नॉर्मली जो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का
पैसिव यूज नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, इस चीज को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग होता है, और इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का, और इसका जो है फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, शैल या विल प्लस हैव बीन। इज दैट क्लियर? ये रूल नंबर 2 ही है, उसका एक्सप्लेन किया, हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। अब तक आपको लग रहा होगा कितना इंटरेस्टिंग चीज है, और एकदम बहुत ही इजी है। जस्ट ट्राई टू ट्रस्ट मी। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will understand how easy is this. Is that clear? तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है क्या है, इस चीज को हम जानते हैं। अब ये जो है किस चीज के बारे में था, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3। तो अब देखिए रूल नंबर 3 क्या है, उस चीज को देखते हैं। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो कीजिए, फिर ये जो है बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है, ये आपको भी फील होगा। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं अब इसके आगे, दैट मीन्स रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, इस चीज को देखिए। रूल नंबर 3 जो है ये मेन वर्ब के बारे में है। ये किसके बारे में है, मेन वर्ब के बारे में। तो रूल 3 ये क्या कह रहा है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है आपका क्या, ऑलवेज, यहां पे देखा जाए रूल नंबर 3 क्या है, इस चीज को देखा जाए। ऑलवेज V3 is used in passive। अब यहां पे मैंने क्या बताया, इस चीज को नोटिस कीजिए। ऑलवेज V3 इज यूज्ड इन पैसिव। तो अब जैसे हम सभी को ये पता है किसी भी मेन वर्ब का कितना होता है, 5 फॉर्म्स होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। और अलग अलग टेंस में मैंने आपको बताया कि अलग अलग टेंस में किसी में V1, किसी में V5, किसी में V2, किसी में V3, किसी में V4, तो किसी में मतलब जो है अलग अलग चीज में क्या होता है, अलग अलग वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की, तो दुनिया उसमें 5 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म हो एक्टिव में, और पैसिव में जब हम बनाने जाएंगे तो वहां पे हमें वर्ब का कितना, कौन सा रूप का प्रयोग करना है, थर्ड का। इज दैट क्लियर? लास्ट रूल, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, इस चीज को समझिए। तो इसमें कहा जा रहा है, यूज द सब्जेक्ट ऑफ, use the subject of active voice as an object of passive voice। यहां पे देखिए, and a preposition is used before it। अब यहां पे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, उस चीज को हम थोड़ा देखते हैं। अब जानिए, इसमें कहा जा रहा है, यूज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस एंड अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर इट। अब यहां देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और उससे पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? उस ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जनरली जो होता है बाय का प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा बाय का प्रयोग नहीं होता। तो पहले हम बाय वाला पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बाद आपको स्पेशल केसेस में बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ बाय का प्रयोग नहीं बल्कि अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब यहां तक ये चारों रूल है, दैट मीन्स किस चीज का, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। जब आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो इन दैट कंडीशन आपको इस चीज की जरूरत होती है, ये 4 रूल्स की।
तो अब मैं वन बाय वन आपको सभी रूल्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, तो यहां पे गौर से देखिए और इसको समझिए। रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। वेरी क्लियर। रूल नंबर 2, यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। दैट मीन्स टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का क्या करें, प्रयोग करें। और इसके बारे में मैंने आपको अभी चार्ट बताया, दैट मीन्स वो टेबल बना के दिखाया कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर। रूल नंबर 3, अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें हमेशा मेन वर्ब का जो है तीसरा रूप का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है, ये इस चीज को समझिए कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और उससे पहले एक प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जो होता है हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमेशा बाय का प्रयोग अगर किया जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जिसमें बाय का प्रयोग नहीं होता, कुछ अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो खैर उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पे स्पेशली मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा, है ना। तो अभी हम लोग पहले इनिशियली देखते हैं बेसिक रूप से कि किस तरह से हम इसे चेंज करते हैं। तो चलिए अब बारी है कुछ एग्जांपल्स की। तो अब यहां पे देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स और उसमें समझते हैं इस चारों रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाए, इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पे गौर से देखिए क्या मैंने बताया, उस चीज को समझा जाए। अब जैसे मैं कोई एक सेंटेंस लेता हूं, इस सेंटेंस के माध्यम से आपको क्या करना है, समझना है एवी दैट मींस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस। सिंपल सी बात क्या है, टेंस। जो टेंस आपने पढ़ा वो टोटल क्या है, एक्टिव है। क्लियर। और अब यहां पे देखिए जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था क्या, आई टीच यू। अब यहां पे गौर से देखिए, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आई क्या है, सब्जेक्ट, टीच ये क्या है, एमबी दैट मीन्स मेन वर्ब, और यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां पे नोटिस कीजिए, आई क्या है सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, टीच क्या है मेन वर्ब, और यू क्या है ऑब्जेक्ट। यहां तक सबका क्लियर है। तो अब यहां पे देखा जाए, ये देखिए आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर अभी तक आपको टेंस का समझ नहीं आया हो ना, तो चिंता नहीं करना है, टेंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुका है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। जब तक आप टेंस नहीं समझोगे तो फिर ये कभी जीवन में आपको समझ में नहीं आने वाला है। इज दैट क्लियर। तो इसलिए अगर आपको वॉइस सीखना हो तो पहले टेंस की जानकारी होना जरूरी है। क्लियर। तो अब यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, इस चीज को देखिए, आई टीच यू दैट मीन्स मैं आपको पढ़ाता हूं। अब देखिए मुझे क्या करना है, पीवी में कन्वर्ट करना है। तो अब यहां पे देखिए किस टेंस में, ये हो गया, गौर से देखिए, सिंपल प्रेजेंट में हो गया। अब यहां पे देखा जाए, अब जो रूल मैंने लिखाया आप उसे भी पढ़ के बना सकते हैं, या फिर यहां देखिए उस टोटल रूल्स को मैं यहां पे चुटकियों में आपको समझा दूं। पहला काम क्या करना, जो ऑब्जेक्ट है, गौर से देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर यहां सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है उसको उठाकर ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है, ये पहला रूल है, और फिर इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है, ये क्या है, चौथा रूल है। दो रूल तो यहीं पे खत्म हो गया। तो यहां पे देखिए पहला रूल क्या कहता है, गौर से देखिए, आप जिसे नोट किए उस चीज को देखिए। मैंने क्या बताया आपको, पहला रूल यही कहता है एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, तो गौर से देखिए ना, मैं तो तभी से यही बात बता रहा हूं, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो समझ लीजिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए ये जो वर्ब है इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, यू पे पड़ रहा है। तो अब देखिए पहला रूल मैंने ये बताया कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव का सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। क्लियर।
तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसका केस भी बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? बदलेगा ही। तो कैसे बदलता वो चीज देखिए। लेकिन यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस आपका क्या होता है? सेम ही होता। तो यहां पे यू जो है इसका क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो अब देखिए ये किसके अकॉर्डिंग? रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है उस चीज को देखिए। रूल नंबर सेकेंड कहता है यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। दैट मीन्स टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए। तो अब इसमें रूल नंबर 2 में जो मैंने आपको बॉक्स बताया, जो चार्ट बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पेसिव होता है उसमें हमेशा जो है इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? डू डज का प्रयोग कभी नहीं होता। डू डज रहता भी तो वो भी किस में चेंज हो जाता? इज, एम, आर में। वो खैर आगे हम देखेंगे, उसे भी एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए तो यू है, तो यू के साथ किस चीज का प्रयोग होगा? आर का। तो ये हो गया रूल 2। अब रूल 3 क्या कहता? गौर से देखिए कि ऑलवेज V3 इज यूज्ड इन पेसिव। तो यहां पे गौर से देखिए, यहां पे क्या है? ये V1 है, तो यहां पे हमें क्या करना है? ये पेसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे इसका V3 तो टीच क्या हो जाता है? चाउट। ये हो गया रूल 3। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? ये देखिए कि रूल नंबर 4 कहता है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पेसिव का ऑब्जेक्ट और उससे पहले एक प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? तो इसमें नॉर्मली क्या होगा? बाय का प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। कहां कहां बाय का प्रयोग नहीं होगा वो स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो बाय, अब आई सब्जेक्ट था यहां, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में तो बाय मी। ये रूल नंबर 4। अब देखिए मैंने 4 रूल आपको पढ़ाया और उसी चारों रूल का प्रयोग मैंने यहां किया। इज इट क्लियर? अब आई टीच यू, दैट मीन्स मैं आपको पढ़ाता हूं। अब क्या है? यू आर टाउट बाय मी, आप लोगों को या आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। इज इट क्लियर? किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो यहां पे अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? रूपांतरण है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आया हो। अब जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल और लूं, उस चीज को समझाता हूं, तो देखिए आप इसे अच्छी तरह से। अब यहां पे देखा जाए, नेक्स्ट एग्जांपल एक मैं ले रहा हूं, तो इस चीज को समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इस चीज को जानिए। जैसे अगर हम बोलें क्या, इसी में अगर होता आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। अब देखिए ये क्या है? ए बी है, आई एम टीचिंग यू। तो गौर से देखिए ये जो है आपका क्या है? गौर से देखिए यहां आई एन जी लगा हुआ है और इजेमार, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पे गौर से देखिए ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? एच बी, ये हो गया आपका एम बी, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब पीवी में बदलेंगे सबसे पहला काम क्या करना उस चीज को देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है। तो यू इसका क्या बन गया? सब्जेक्ट। और मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 में आप जाके देख लीजिए। तो यू के साथ क्या होगा? आर, यू आर बीइंग। क्लियर? अब देखिए ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट और ये हो गया रूल नंबर सेकेंड। और रूल नंबर थर्ड क्या कहता? कि कोई भी वर्ब का रूप हो एक्टिव में, जब पैसिव बनाएंगे तो उसे किस में बदलना है? 3 में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टाउट। ये हो गया रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 क्या कहा था उस चीज को समझिए। यहां पे कहा जा रहा है रूल नंबर 4, जो इसका सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बनता है, उससे पहले एक प्रीपोजिशन आता है, नॉर्मली क्या? बाय। तो यहां क्या कर दिया? बाय मी। ये हो गया रूल 4। तो अब यहां पे देखिए इसका अर्थ हुआ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट मीन्स आई एम टीचिंग यू, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर पैसिव में बोलेंगे तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स यू आर टाउट, यू आर बीइंग टाउट बाय मी। क्लियर? यू आर बीइंग टाउट बाय मी। तो यहां तक आई होप कि आपको जो है ये एक्टिव और पैसिव का जो है इसका टोटल कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, कुछ लोगों को ये होता है केस को लेके प्रॉब्लम है, तो चलिए हम केस का चार्ट आपको इसमें बता दें कि कौन किस में बदलता है, इस चीज के बारे में देखिए।
तो इसमें नॉर्मली दो ही केस बदलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव किसमें, सब्जेक्टिव में। तो अब यहां पे देखिए सब्जेक्टिव केस और एक क्या, ऑब्जेक्टिव केस। चलिए देखा जाए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो यहां पे देखा जाए आई जो है किसमें बदलेगा, मी में, वी अस में, यू में ही रहेगा, ही हिम में, सी का हर, और इट का इट, और दे का देम। अगर कोई नाउन रहे तो नाउन का नाउन ही हो जाता है, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। क्लियर। तो जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो, या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलेंगे तो आपको इन चीजों का जरूरत पड़ेगा। कभी आपको आई को मी में बदलना होगा, तो फिर कभी मी को आई में भी बदलना होगा। तो ये जो है ये दोनों तरफ से बदलता है। तो दैट मीन्स आप एक्टिव को पैसिव में बदलें, इन दैट कंडीशन आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, या पैसिव से एक्टिव में बदलें, इन दैट कंडीशन। तो अब आपको मैंने ये चार्ट बता दिया कि दैट मीन्स किस तरह से केस बदलता है। क्लियर। तो अब यहां पे देखा जाए तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया वॉइस का, और वॉइस के रूल्स के बारे में आपको बताया। दैट मीन्स किस तरह से एक्टिव को पैसिव में बदला जाए और किस तरह से पैसिव को एक्टिव में बदला जाए। इसका टोटल 4 रूल्स बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में अब 1 बाय 1 जैसे सिंपल प्रेजेंट का होगा तो उसका अलग से आपको बताकर सिखाया जाएगा कि दैट मीन्स जो है सिंपल प्रेजेंट का कैसे बदले, उसका फिर अलग से स्ट्रक्चर रूल बताया जाएगा। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अलग, प्रेजेंट परफेक्ट का अलग। क्लियर। तो 1 बाय 1 करके वो कंटिन्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर इसका रेगुलर वीडियो आप कंटिन्यूली मेरे चैनल का वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगा। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे जो है शेयर करें, और साथ ही साथ इसमें कमेंट भी करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इन दैट कंडीशन you will have to subscribe. Is that clear? And thank you. I'll meet you in the next video session. Till then, take care. Bye bye.